Good morning, dear students. Today we are going to read our poem When Flowers Wake Each Morning. Through this poem, a child is expressing his feeling that he wants to be a plant rather than a human, because he feels that there are many tasks that a human have to do, but the plants or flowers, they don't need to do these kind of tasks. So he also wants to be a plant. First is, when flowers wake each morning, they don't have to make their bed, and lettuce leaves are not told to comb the hair upon their heads. What does it mean? जो पोइट है एज अ चाइल्ड वो क्या कह रहा है कि हर एक मॉर्निंग जब सुबह जो फ्लावर्स हैं वो वेकअप होते हैं, मीन जब वो उठते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं कहता कि अपना जो बेड है, अपना जो बिस्तर है उसे बनाओ। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो उसके बाद हमें अपना बेड वगैरह सेट करना पड़ता है ना, तो बट जो फ्लावर्स हैं उन्हें वैसा कोई भी काम नहीं करना पड़ता। एंड लेटस लीव्स आर नॉट टोल्ड टू कॉम द हेयर अपॉन देयर हेड। एंड लेटस क्या है, ये भी एक प्लांट है, ठीक है, ईटेबल प्लांट है। वो क्या कह रहा है कि उसको जो प्लांट है उसके लीव्स को कोई भी नहीं कहता कि जो अपने हेयर है उन्हें कॉम्ब करो। जैसे हम जब रेडी होना होता है तो हम अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं ना, तो बट उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट स्टैंजा, यू वुड नेवर टेल एस्प्रेगस इट शुडंट प्ले विद स्पीयर्स। तो वो क्या, एस्प्रेगस भी क्या है, एक प्लांट है। तो वो क्या कह रहे हैं, उस प्लांट को भी कोई नहीं बोलता कि तुम स्पीयर्स मीन मीनिंग इज ऑल्सो गिवन ऑफ स्पीयर्स। यंग शूट्स ऑफ द एस्प्रेगस प्लांट मीन्स जो प्लांट होता है एस्प्रेगस का, उसके जो जब एज अ छोटा होता है प्लांट तो उसके जो तीखे तीखे उसके स्पीयर्स होते हैं, जो उसकी शूट्स होती हैं उन्हें बोलते हैं स्पीयर्स। तो वो कहता है कि एस्प्रेगस को कोई भी नहीं कहता कि तुम इस चीज़ के साथ ना खेलो, ये तीखी है तुम्हें लग जाएगी। जैसे कि आपको एज अ बेबी पेरेंट्स बोलते हैं ना कि इस चीज़ के साथ ना खेलो तुम्हें चोट लग जाएगी, तो ऐसे उस प्लांट को कोई भी कुछ नहीं कहता। You will never ask a stalk of corn to wash behind its ears. Stalk of corn ये भी एक प्लांट है, ठीक है, जिसे पंजाबी में बोलते हैं ना मकई वगैरह होती है जो उसका प्लांट होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसके प्लांट को कोई भी नहीं कहता कि जब तुम नहा रहे हो तो अपने ईयर्स को अच्छे से साफ़ करो। जैसे आप जब नहाते हो आपके मदर्स कहते हैं ना कि अपनी बॉडी को अच्छे से साफ़ करो, अपने ईयर्स के पीछे से अच्छे से अपने कान वगैरह साफ़ करो। तो वो क्या बोल रहा है कि उसको कोई भी ऐसा काम करने के लिए कुछ नहीं कहता। A mushroom doesn't have to clean its room, and you will agree a tree wouldn't have to study hard to learn geometry. मशरूम, ठीक है, ये पता है आपको मशरूम होती है जो, ठीक है, एक वेजिटेबल होती है। तो वो क्या कह रहा कि जो मशरूम है उसको कोई नहीं कहता कि अपना जो रूम है नीट एंड क्लीन रखो, ठीक है। जैसे आपको, ठीक है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सभी बोलते हैं ना कि अपना रूम है या अपने सराउंडिंग है उसे हमने नीट एंड क्लीन रखना है, तो मशरूम को ऐसा कोई भी कुछ नहीं कहता। एंड यू विल एग्री अ ट्री वुडंट हैव टू स्टडी हार्ड टू लर्न ज्योमेट्री। और जैसे आप सबको मैथ्स में होती है ना ज्योमेट्री, जैसे एंगल ट्रायंगल्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या कहता है कि जैसे हमको ज्योमेट्री लर्न करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्डली स्टडी करनी पड़ती है, तो वैसे एक ट्री को कोई नहीं कहता कि तुम अच्छे से मेहनत करके पढ़ो, ज्योमेट्री अच्छे से सीखो, जो मैथ्स के रूल्स हैं उन्हें अच्छे से सीखो। आई गेस इट शुड बी ऑब्वियस फ्रॉम लिसनिंग टू माई रैंट। तो वो क्या कह रहा है कि आपने जो मेरी सारी जो इतनी लंबी मैंने स्पीच दी है उससे आपको जब क्लियर हो गया होगा, ऑब्वियस मीन्स वेरी क्लियर, आपको साफ हो गया होगा कि मेरी स्पीच से, रैंट मीन जो लॉन्ग स्पीच होती है, जो उसने इतना कुछ बोला है फ्लावर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, कि आपको इस बात से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग अ पर्सन, कि मैं एक पर्सन बन के थक गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ एज अ पर्सन। आई वुड रैदर बी अ प्लांट, और मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक प्लांट होता। So through this poem, the poet as a child expresses his feeling that he would like to be a plant rather than a human being. So this is our poem. You can learn the word meanings also, and next we will discuss about the back exercise of this poem. First is, tick the correct options within the bracket to complete these sentences. In this exercise, some sentences are given, and in every sentence 2 options are given, and according to the poem we have to use the correct one. The poet says that flowers don't need to, जो पोइट है उसने पोइम में क्या कहा कि फ्लावर्स को क्या नहीं करना पड़ता,
मेक देयर बेड्स और कॉम देयर हेयर्स। फ्लावर्स को उसने क्या कहा था फर्स्ट स्टैंजा में, मेक देयर बेड्स, कि उन्हें कोई भी नहीं कहता कि अपना जो बिस्तर है उसे सेट करके रखो। नंबर 2, एस्पैरागस इज नेवर टोल्ड टू वेक अप नॉट टू प्ले विद स्पीयर। एस्पैरागस हैं, उन्हें क्या नहीं कहा जाता, क्या नहीं कहा जाता, नॉट टू प्ले विद स्पीयर्स, उन्हें कोई नहीं कहता कि तुम स्पीयर्स के साथ प्ले ना करो। नंबर 3, अ स्टॉक ऑफ कॉर्न नेवर हैज़ टू वॉश बिहाइंड इट्स ईयर्स और टेक अ बाथ। जो स्टॉक ऑफ कॉर्न है उसे क्या कहते हैं कि उसे क्या नहीं करना पड़ता कभी भी, वॉश बिहाइंड इट्स ईयर्स, उसे कोई नहीं कहता कि जो अपने ईयर्स हैं उन्हें पीछे से अच्छे से साफ कर लो। नंबर 4, मशरूम्स नेवर हैव टू स्टडी और क्लीन देयर रूम्स। और मशरूम को अकॉर्डिंग टू पोइम वी हैव टू सी, तो क्या कहते हैं कि मशरूम को क्या नहीं करना पड़ता, अपने जो रूम है उन्हें क्लीन करके नहीं रखना पड़ता, कोई भी उसे नहीं कहता कि अपने रूम्स को क्लीन करो। नंबर 5, अ ट्री इज नेवर एक्सपेक्टेड टू लर्न ज्योमेट्री और comb its hair. We have read in the poem that a tree is never expected to learn geometry. उसे geometry learn नहीं करनी पड़ती। नंबर 6, the poet should rather be a plant or person. जो poet है तो वो क्या बनना चाहता है, plant बनना चाहता है कि person? As we have read in the poem, he want to be a plant. So this is our exercise A. Next is exercise B. Write 3 rhyming words for each of these words. In this exercise, one word is given and we have to write more 3 rhyming words. You all know what is rhyming words, mean the word which have the same sound. First is wake and we can write the any 3 rhyming words, but that word should have some meaning. Like I have written make, cake, take. In सभी का कोई meaning है ना? You can write any other word of your choice that sounds like the wake, but it should have some meaning. Next, told, sold, bold, fold, clean, gene, mean, lean, tree, free, three, knee, rant, pant, chant, and. These all are the rhyming words for the given word, and all the words that I have written, they have meaning. You can write any word of your own choice, but that word should have meaning. So this is about your poem When Flowers Wake Each Morning. Thank you.